वैल्यू आज का हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा रहा था। सिंगल ट्रेड लिया था हम लोग ने सिंगल लोट में और हमारा कुछ 1000 का प्रॉफिट है। ऑर्डर हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूटेड में देख हमने लिया था 44,000 का कॉल लिया था और 298 पे कुछ समथिंग बाय किया था और 368 पे हम लोग ने सेल किया था। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स हमने कैप्चर्स किए थे। जैसा कि बोल रहा था कि मार्केट काफ़ी टाइम से साइडवेज हो रहा है, गैप अप और गैप डाउन खुलने के बाद साइडवेज चल रहा है, तो मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस इतना उतना कम लेके चलना, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा मंथ बाकी था। अभी हम लोग बस आधा मंथ बाकी है। तो हम लोग ने ट्रेड कहाँ बनाया था, एक्चुअली मैंने लेवल थोड़े ड्रॉ करके रख लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक काफ़ी बेहतरीन सेटअप बना था अपना, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिस हरामी कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। इसके हाई पे हमारा एंट्री था और स्टॉप लॉस हमारा 1:2 का था, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाउट था। क्या डाउट था मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग एवरी डे प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोजिंग मार्क करते हैं, तो ये जो लाइन है, अभी मैंने उसको थोड़ा डिलीट कर दिया लाइन को। ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे का लो था, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस डे का लो था, यहाँ पे कुछ क्लोजिंग था नियर बाय, यहीं पे क्लोजिंग था, यहीं पे लो था और यहाँ पे हाई था। तो यहाँ पे प्राइस ने ये जो मैंने यहाँ पे बाइंग, क्योंकि यहाँ पे देखो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन आप डेली चार्ट में देखोगे ना, तो डेली चार्ट के अंदर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो आपको आइडिया। देखो यहाँ से एक सपोर्ट का थोड़ा चांसेस था, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा था। तो इसी का मुझे फ़ायदा मिला आज मार्केट के अंदर और मैंने यहाँ पे एक मूव कैप्चर कर लिया था, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी सपोज समझ लो कि ये जो लाइन है ना, ये क्लोजिंग प्रीवियस डे का लो था, ठीक है। ये वाला जो लाइन था ये क्लोजिंग था। अब यहाँ से मोमेंटम तो आया, लेकिन मुझे डाउट था यहाँ पे कहीं प्राइस रिवर्स ना आ जाए, रेजिस्टेंस कंसीडर करके प्राइस रिवर्स ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे जब प्राइस आएगा तब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के लिए रेडी था, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा कुछ 1:2, यानी सपोज अगर हमारा 500 का लॉस था तो हमारा 500 का प्रॉफिट यहाँ कहीं चल रहा था। इसलिए हम लोग फिर उसको लॉस में कवर करने का थोड़ा कम प्लान था, क्योंकि इतने टाइम से हमारा अभी एस लग रहा है, ये महीने मंथ के अंदर हमारे एस ज़्यादा हुए, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का भी प्लानिंग करा था। लेकिन प्राइस ने सडनली यहाँ पे ये जो कैंडल बना ना, ये कैंडल यहाँ पे मोमेंटम लेट आया, लेकिन प्रीमियम चार्ट में जो हमारा ऑप्शन का चार्ट था उसमें हमारा टारगेट हिट हो गया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए थे। एक्चुअली हमारा अगर टारगेट जो यहाँ पे था, अगर प्रॉफिट हमारा बुक होता तो 870 का कुछ बुक होता, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रीमियम हाइक हुआ से मैं एग्जिट हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कुछ 1000 क्रॉस कर गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे प्रॉफिट भी बड़े मिल जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस को बचा के चलना है, वो कंपलसरी है। यहाँ पे थोड़ा मुझे बहुत डाउट तो लग रहा था रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर भी बन चुका था प्रीवियस डे के लो के आसपास, तो मैं थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट आने का ट्राई भी करा। उसके बाद देखो यहाँ से प्राइस गया, सडनली प्राइस ने यहाँ से स्पाइक दे दिया, ठीक है। तो यहाँ ये जो आया ना स्पाइक, इससे जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन लेके बैठे हैं वो लोग निकल गए। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा टाइम लिया, अगेन एक स्पाइक दिया, उसके बाद एक मोमेंटम दिया ये वाला, तो यहाँ पे एक मोमेंटम कैप्चर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपने 5 मिनट में ट्रेड किया होता, हमको दूसरा ट्रेड भी यहाँ मिल गया था हमारे पैटर्न्स के साथ, लेकिन मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट मेरा काफ़ी अच्छा, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे ये जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके पास में बियरिश हरामी कैंडल का फॉर्म हुआ था। यहाँ पे ये एक हमारा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद हमारा उसके अंदर एक रेड कैंडल बना बॉडी के अंदर, तो ये हमारा बियरिश हरामी का पैटर्न था। इसका लो ब्रेक होते ही और रेड कैंडल ने भी कंफर्मेशन दिया था कि प्राइस सेलिंग के साइड जा सकता है। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ स्पोर्ट में, अगर प्रीमियम में होगा शायद प्रीमियम में हो सकता है हिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे हिट नहीं हुआ, तो प्राइस ने यहाँ तक का मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा लॉजिक किया था, ये जो हमारा हाई था इसको ब्रेक किया था, तो प्राइस यहाँ के मैं सपोर्ट ले सकता था, वही हुआ। प्राइस यहाँ से फिर रिएक्ट किया, फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गया इस जगह पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको 1:2 का आराम से टारगेट मिला था। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोज़ हमने यहाँ पे एंट्री लिया था और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तब देख सकते हो हमारा टारगेट 1:2 का इजीली हमको मिल गया था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया था। मैं सबको एक खाली दिखा रहा हूँ कि हमारा सेटअप बना था और ये में भी हमारे फेवर में था, यहाँ पे भी ये में फेवर में था, यहाँ पे भी हमारे ये में फेवर में था, ठीक है। अभी हम लोग कल क्या कर सकते देख लेते। देखो निफ्टी 50 का अभी मैं थोड़ा एनालिसिस नहीं दूंगा, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, मैं ट्रेडिंग ही काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ उसके अंदर।
अभी मैं एक सेटअप के लिए ट्राई कर रहा हूँ, 15 मिनट सेटअप में थोड़ा जाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड थोड़ा मुझे कम करने इसके लिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ करके रखा है प्रीवियस डे का लो क्लोजिंग, हाई क्लोजिंग एंड लो, ठीक है। अभी जोन को कंसिडर मत करना, जोन का मेरा कुछ अलग प्लान है, उस पर मेरा स्टडी अभी चालू है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, कल कंडीशन आपको बता दूँ। एक तो ये ट्रेड लाइन है डेली का, ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन है डेली का, तो यहाँ पे हमको वेट करना, तो यहाँ पे हमको बाइंग के लिए थोड़ा चांसेस ज़्यादा मिलेगा। अगर प्राइस सपोज गैप डाउन खुल गया तो हम लोग वेट करेंगे, अगर इस ट्रेड लाइन से कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे अपसाइड का, या फिर यहाँ कहीं पे बुलिश बनेगा कैंडलस्टिक लो के पास में, तो हम लोग कुछ बाइंग का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं सी साइड में, ठीक है। सपोज़ प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, इधर के इसी रेंज में हमारा ओपन हो रहा है प्राइस, तो हमको वेट करना है, देखना है कि ये जो हमारा क्लोजिंग है इसको ये सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसको हमको नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोज़ इसने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन आ गया, सपोज़ हैमर या बियर बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश हरामी का, तो यहाँ पे एक सी साइड का कॉल बन सकता है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के पहले, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, क्योंकि है ना, अगर आपको आपने मेरा वीडियो देखा होगा डिमांड जोन वाला, तो यहाँ पे एक अच्छा सा डिमांड जोन भी फॉर्म हो रहा है, तो प्राइस यहाँ से थोड़ा रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से भी ट्रेड रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। ये आपको सीखना है, तो मैंने इसका इंट्राडे का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको वहाँ पर डिमांड जोन सप्लाई जोन भी आपको आइडिया आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपको आपकी आंखों से दिखने लगेगा। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, सपोज़ प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो हमारा एक ये लेवल रहेगा सेलिंग के लिए, और एक हमारा ये वाला लेवल सेलिंग के लिए रहेगा 44,400 का और 44,350 का, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको कोई सेलिंग मिलेगा, सेलिंग मीन्स हमारा कंफर्मेशन मिलेगा बियरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो हम लोग जाने का ट्राई करेंगे पुट साइड में, ठीक है। अगर सपोज ह्यूज गैप डाउन गैप अप खुल रहा है तो क्या करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल का 44,563 का। अगर यहाँ पर कुछ बियरिंग कंफर्मेशन मिलेगा तो हम लोग नीचे जाने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन का क्रिएशन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस शार्प फॉल हुआ तो यहाँ से भी एक सेलिंग का पॉसिबिलिटी हो सकता है कल के दिन मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस लेवल को भी प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, प्राइस ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ कहीं आ जाए 44,670 के आके आसपास के 44,700 के आसपास आ जाएगा, तो इस रेंज में कुछ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी लेवल हमारे काम में लग सकता है, ठीक है। सिंपल से एनालिसिस है, आप भी कर सकते हो। और अब ऐसा हो तो मेरे साथ जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें आप पेपर ट्रेडिंग में आप उसको प्रैक्टिस करके कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मैं रियल ट्रेडिंग का किसी को नहीं बोल रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस यूज गैप डाउन खुल गया, तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखना ये सारे लेवल जो है ना, प्राइस इसको रिएक्ट कर सकता। सपोज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ यहाँ पर, सपोज़ प्राइस यहाँ पे आया, प्राइस ने होल्ड नहीं किया और यहाँ कहीं पे आ गया, तो ध्यान रखना यहाँ पे सडनली बाय मत कर लेना, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस डे का जो लो है वो यहाँ से एक सेलिंग हमको दे सकता है। इसके लिए बोलो यहाँ पे सडनली बाय मत कर लेना। इस लेवल के पहले अगर टारगेट मिलता है 1:2 का, तो ही ट्रेड लेना, रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैच होना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। वेट करेंगे कि इस लेवल पे आएगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग तक का प्लान यहाँ तक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी नहीं रुकता, प्राइस यहाँ के इस लेवल पे रुकेगा तो हम लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। हमारी काफ़ी सारी सीरीज़ अवेलेबल है। इंट्राडे सीरीज़ में हमको सप्लाई जोन मिल जाएगा आपको, और जो इंस्टीट्यूशन बाइंग सप्लाई सेलिंग जोन होता है वहाँ पर मैंने पूरा सिखाया हुआ है, फ्री में सिखाया हुआ है, डिटेल में सिखाया हुआ, तो आप लोग वहाँ जाके सीख सकते हो। तो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। इतना जैसे लोग बताते हैं कि हमारा प्रॉफिट है 20-30,000, तो उसके लिए हिसाब से उनका कैपिटल भी यूज़ होता है, ठीक है। कोई 20,000 कैपिटल से 20,000 प्रॉफिट नहीं कमाता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इस महीने हमारा उतना खास अभी हम लोग चल रहे कॉस्ट टू कॉस्ट, ना प्रॉफिट में ना लॉस में, लेकिन अभी आज तारीख है हमारा 17, तभी हमारा ट्रेडिंग डे काफ़ी है। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरा लॉस जो चल रहा होगा 8K कैपिटल के हिसाब से अराउंड कुछ 500-600 चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे 500-600 कुछ चल रहा था। आज का जो प्रॉफिट होगा तो ये नील हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रोकरेज हमको लगेगा,
तो ब्रोकरेज हम लोग मंथली का मान के चलते कि 25,000 हमारा ब्रोकरेज चल रहा है, ठीक है। तभी हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे खाली सिर्फ या 3 या 4 ट्रेड और चाहिए। जिस आज का प्रॉफिट था वैसे हमको 3 या 4 ट्रेड और चाहिए, तो हमारा कुछ प्रॉफिट अराउंड 30,000 या 3,000 या 4,000 के अराउंड होगा। तो हमारे कैपिटल जो है उसका ये आराम से 30 to 40% का हमारा ROI जनरेट होगा। तो इसमें से अगर ब्रोकरेज में माइनस करेंगे तो सपोज़ 1,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट आएगा, तो ये भी हमारा को 20% का ROI होगा। कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट कम है, सपोज़ यही ₹1,00,000 का कैपिटल हमारा होता, 1L का ये हमारा कैपिटल सपोज होता, तो ये प्रॉफिट हमारा 20,000 या 35,000 के अराउंड होता, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ 20,000 से आप लाख नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा काफ़ी। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहो, मार्केट आपको रिवॉर्ड एक दिन ज़रूर देगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।